World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. ज्योति मल्होत्रा, जिन पर भारत की धरती पर रहते हुए ही भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने का काम करने का आरोप लगा, लेकिन अब ज्योति मल्होत्रा पर जांच तेज होती जा रही है और उन पर कई चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। पाकिस्तान से कई लिंक सामने भी आए, लेकिन अब एक और सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। पूरा मामला क्या है, हम चेतन से जानेंगे। चेतन, पूरा मामला क्या है? अब ज्योति मल्होत्रा, जो यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा हैं, जिन पर पाकिस्तान से जासूसी के आरोप लग रहे थे, उन पर क्या नए खुलासे हुए? नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से सोनम अपने शुरुआत में कहा कि भारत की धरती पर रहकर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने का काम, युद्ध करने का काम बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर भारत में रहकर आप जासूसी का काम करते हैं और उस जासूसी के बाद निहत्थे मासूम पर्यटकों की जान ले ली जाती है, आतंकियों जान ले लेते हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा। हालांकि आरोप हैं ज्योति मल्होत्रा पर, अभी जांच जो है वो की जा रही है। क्या होता है वो समय के साथ हमें पता लगेगा, लेकिन फिलहाल चौंकाने वाले खुलासे समय समय पर ज्योति मल्होत्रा को लेकर हो रहे हैं। हमने पिछले दिनों देखा कि किस तरीके से ज्योति मल्होत्रा का कनेक्शन पाकिस्तान से कैसे कैसे निकल कर सामने आया। जो डिप्लोमेट्स पाकिस्तानी थे जो यहाँ पर थे, वो लगातार उनके कनेक्शन में थी। ये भी बातें सामने आई कि उनको पाकिस्तान में बुलाया जाता रहा, इनविटेशन उनको दिया जाता रहा, वो वहाँ पर तमाम जो ऑफिशियल्स थे उनसे वो मुलाकात करती रहीं, और उसके लिए मतलब ये भी था कि उनको 5 स्टार 7 स्टार जो भी सुविधाएं थी वो भी उन्हें वहाँ दी जाती थी। कुछ तस्वीरें भी सामने आई। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी तस्वीरें जो है वो सामने आई थी। तो यानी कि जो ज़रूरत उन्हें पड़ती थी घूमने फिरने की और तमाम चीज़ें की, वो उन्हें मुहैया करा दी जाती थी। ताज़ा मामला क्या है? हाँ, ताज़ा मामला जो है वो इस वक्त मैं आपको बताऊं कि भारत से ही जुड़ा हुआ है, और भारत के एक राज्य है केरल से जुड़ा हुआ। वहाँ से ज्योति मल्होत्रा का कनेक्शन सामने आता है। कैसे सामने आता है? एक आरटीआई जो है वो फाइल की जाती है और उसके बाद ये चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। एक ताज़ा आरटीआई में सनसनीखेज खुलासा होता है कि जो ज्योति मल्होत्रा है वो केरल की यात्रा करती हैं और पूरा जो खर्चा है वो केरल सरकार वहन करती है। अब वो केरल सरकार क्यों वहन करती है, केरल में ऐसा क्या होता है जो ज्योति मल्होत्रा को स्पेशल इन्विटेशन देकर सरकार बुलाती है, ये जानने वाली बात है, और ये बेहद चौंकाने वाली बात भी है। दरअसल पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का जो आरोप ज्योति मल्होत्रा पर लगा, क्योंकि वो हरियाणा की हैं, उनके खिलाफ एक आरटीआई जो है वो दायर की जाती है। याचिका के जवाब में ही सामने आया कि राज्य सरकार के जो मंत्री, यानी कि केरल राज्य सरकार के जो मंत्री हैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट, टूरिज्म मिनिस्टर हैं मोहम्मद रियाज, उन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया कि ज्योति समेत कई जो ब्लॉगर्स हैं उनको केरल बुलाया गया था। किस लिए? क्योंकि वो केरल के टूरिज्म को देश में और दुनिया में फैला सकें, उसको प्रमोट कर सकें। यानी कि ये जो जिम्मा है ये ज्योति मल्होत्रा को दिया गया था। उन्होंने, जो मिनिस्टर रियाज है, उन्होंने कहा है कि हमने यूट्यूबर्स को अच्छी नीयत के साथ केरल में इनवाइट किया। इस बारे में सभी जानते हैं, पहले भी ऐसा होता आया है। आपको क्या लगता है कि राज्य सरकार ज्योति को जासूसी के लिए इनवाइट करती है और उसे संबंधित सारी मदद की गई? ये उन्होंने सवाल जो है वो किया गया, जब लगातार केरल सरकार से सवाल जो है वो दागे गए कि भाई ज्योति मल्होत्रा को, जिनके ऊपर आरोप लगे पाकिस्तान की जासूसी करने के लिए, उनको आप कैसे इनवाइट कर सकते हैं? ये सफाई आई है, उनकी सफाई आई है। ठीक है, अब जो बात सामने आती है वो ये है कि केरल को डिजिटल दुनिया में एक शानदार कहें कि टूरिस्ट हब बनाने के लिए ज्योति की जो यात्रा है उसको जो टूरिज्म जो पूरा घुमाने का और उनके ठहरने का जो आइटनरी थी उसका सारा खर्च जो है वो सरकार ने ही दिया था। अब कहाँ गई थी ज्योति 2024 से 2025 के बीच में? कन्नूर, कोझिकोड, कोची, अलप्पुझा और मुन्नार जैसी जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेसेस हैं वो यहाँ पर गई थी। अब ये सवाल कहीं ना कहीं इससे भी जोड़कर अगर हम सोनम देखें तो शायद गलत नहीं होगा कि पहलगाम को लेकर भी एक ज्योति का वीडियो आया था, उसके बाद पहलगाम अटैक होता है। और जो ये टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन में बहुत सारे लोग जो हैं वो छुट्टियाँ मनाने, वेकेशंस मनाने जो है वो जाते हैं। तो जब पहलगाम हमले को लेकर ये आता है कि शायद पहलगाम की रेकी कर उन्होंने पाकिस्तान को तमाम चीज़ें आरोप लग रहे हैं कि तमाम जो चीज़ें थी वो मुहैया करवाईं, सारे जो जानकारियाँ थी वो मुहैया करवाईं, तो यहाँ की जानकारियाँ क्या नहीं जा सकती थी? और एक ऐसे यूट्यूबर ब्लॉगर को जिनके ऊपर तमाम जो है आरोप लगते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब कई जो बीते महीने हैं उन पर ये आरोप भी लगेंगे, कई बार पाकिस्तान की वो यात्रा कर चुकी थी वहाँ पर खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों को, जो मैंने शुरुआत में इस बात को कहा कि उनके रिश्ते जो हैं वो वहाँ के जो तमाम सरकारी कर्मचारी हैं उनसे भी निकल कर सामने आए हैं। और
एक को तो जो खबरें थी कि भारत ने ही बाहर निकाल दिया था, जो डिप्लोमेट पाकिस्तानी एम्बेसी में यहाँ पर थे। तो ये चीज़ें इस वक्त चल रही हैं और ये पूरा एक कहें कि ज्योति मल्होत्रा पर एक नया खुलासा होता है। और हालांकि केरल सरकार के जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं उनको इस बात को जवाब देना पड़ता है। तो बिल्कुल सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। हालांकि जाँच अभी भी ज्योति मल्होत्रा पर जारी है। क्या इस पर फैसला आता है, कितनी जासूसी उन्होंने की, कैसे कैसे जासूसी की, कितना जो इनपुट्स हैं उन्होंने हमारे पाकिस्तान को दिए हैं और जिसके बाद पहलगाम अटैक होता है, ये अभी सामने आना बाकी है। लेकिन ये सच है कि हमारी जो जांच एजेंसियां हैं वो बहुत अच्छी तरीके से इस मामले में जांच कर रही हैं और जल्द ही पूरा खुलासा जो है वो देश के सामने हो जाएगा। सोनू, बहुत बहुत शुक्रिया चेतन आपका पूरी जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि ज्योति मल्होत्रा पर कई खुलासे सामने आ रहे हैं। उनके पाकिस्तानी लिंक को लेकर भी ऐसी कई बातें सामने आ रही हैं जिससे सवाल उठते हैं कि ज्योति भारत में रहकर ही भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रच रही थी, उनका कोई बड़ा प्लान था। अब इस पर आगे और क्या खुलासे होंगे और इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही खबरों और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ।